हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करूंगा उसके बारे में तो मैं अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ये फोटो दिखाना चाहूंगा। आप इस फोटो को देखिए और देखिए किस तरीके की हरकत हमारे देश में आज भी ऐसी की जाती है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा दरअसल हुआ क्या है। तो ये दरअसल यहाँ पे मध्य प्रदेश का एक ये मुद्दा है जहाँ पे इस तरीके की जलील हरकत की गई है। तो मुद्दा क्या है मैं पहले उसके बारे में बता देता हूँ। तो मध्य प्रदेश मैन यूरिनेटेड ऑन अ ट्राइबल वर्कर। तो अगर आप इससे समझ गए होंगे कि एक ट्राइबल वर्कर है जिसके ऊपर पेशाब यानी कि यूरिनेट किया गया है एक दूसरे इंसान के द्वारा। इस तरीके की हरकत आज भी हमारी सोसाइटी में देखने को मिलती है। बावजूद इसके कि काफी सारे SC/ST एक्ट ला दिए गए हैं, शोषण, पीड़िता, जिस तरीके की चीजें सोसाइटी में बदलाव आने के बावजूद भी ऐसी चीजें देखने को मिलती है, तो सोसाइटी को समझना चाहिए कि ऐसी चीजों से भी क्या लेसन मिलेगा लोगों को। तो दरअसल ये जो घटना है मैं इसके बारे में मैं बात करूंगा। मैं पहले आपको बताना चाहूंगा दरअसल हुआ क्या है। तो नाम जिसका है, जो जिस बंदे ने ये हरकत करी है उसका नाम है प्रवेश शुक्ला, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है ट्यूसडे रात को। और उसके ऊपर जो एक्ट्स लगाए गए हैं वो लगाया है सेक्शन 294 ऑब्ससेन एक्ट एंड सॉन्ग, 504 IPC इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक बीच, और SC/ST प्रिवेंशन एक्ट और एट्रोसिटी ऑफ एक्ट और NSA एक्ट। तो ये सारे एक्ट्स क्या होते हैं, पहले मैं तो इसके बारे में एक छोटा छोटा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। यानी कि 504 की बात करूँ तो यानी कि किसी की पब्लिक प्लेस में इंसल्ट करना। अगर मैं बात करूँ 294 की तो यानी कि किसी के साथ एब्यूजिवली या पोर्नोग्राफी जैसे बना लेते हैं या किसी भी तरीके की चीजें हरकतें ऐसी करना, उसको हम सेक्शन 294 में डालते हैं। उसके अलावा SC/ST एक्ट और NSA एक्ट यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और SC/ST एक्ट तो बहुत पुराना एक्ट है जो आपको पता भी होगा कि SC/ST अगर किसी के साथ भी उत्पीड़ित की जाती है तो उसके साथ इमीडिएट एक्शन लिया जा रहा है। तो ये एक्ट लगाए गए हैं इस पे प्रवेश शुक्ला पे। क्या था सारा मुद्दा, क्यों हुआ था? तो जो बेसिकली विक्टिम है उसका नाम है दशमत रावत। दशमत रावत जो है एक कुबरी विलेज MP का एक कोल ट्राइब का बंदा है। तो ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती है हमारे पूरे देश में अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। ये शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। वो अपने घर से मार्केट गया था, यानी कि जो प्रवेश शुक्ला था उससे वेजेस कलेक्ट करने अपनी दिहाड़ी लेने के लिए। और वो इतना ज्यादा शराब के नशे में भंड था कि उसने जो ये बंदा था जिसका नाम था दशमत रावत, उसके ऊपर यूरिन करता है। यानी कि उसके साथ इतना उत्पीड़ित हरकत, इतनी जलील हरकत की गई है और ना तो उसकी वेजेस दी गई है। तो अगर आपको ये सुन के लग रहा है तो आप देख सकते हैं कि ऐसे आज से करीब 100 साल पहले इस तरीके का शोषण किया जा रहा था और हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके की सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं आज भी। तो ये सारी सिचुएशन होने के बाद उसके बाद जो विक्टिम है उसका तो ये कहना है कि ये जितनी भी सिचुएशन हुई है, जो भी कुछ हुआ है, जो वीडियो वायरल हुई है, ये फेक है, इसका कोई नहीं है। मतलब आप सोचिए कि जो विक्टिम है वो इतना डरा हुआ है कि वो उसके खिलाफ कंप्लेंट भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारे देश में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लेके जो मुद्दा इतने सालों से चलता चला रहा है, जो उत्पीड़ित हो रही है लोगों की, उसमें कहीं ना कहीं आज भी लोगों को दबाया जाता है। अगर मैं डेटा की बात करूं तो SC/ST एक्ट में यानी कि SC UP सबसे टॉप में आता है उत्पीड़ित में SCओं के साथ, और ST MP यानी कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा टॉप में। 2020 का डेटा मैं आपको बता रहा हूं। तो इस तरीके की जो हरकतें हैं, जो सोसाइटी में इस तरीके की चीजें चल रही हैं, अभी फिलहाल तो प्रवेश शुक्ला को अरेस्ट कर लिया गया है, इसके ऊपर सारे एक्ट्स लगा दिए गए हैं। तो ये तो था मुद्दा जो हुआ है मध्य प्रदेश में। दोस्तों अब मैं बात करूंगा इसमें जो एक्ट्स लगाए गए हैं और वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा यहाँ पे इन एक्ट्स के बारे में, जिन एक्ट्स के बारे में इसमें बात हुई है। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और SC/ST एक्ट। तो पहले मैं बताना चाहूंगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। वो कहता है तो डिटेन एनीवन इफ दे आर सेटिस्फाइड दैट द पर्सन इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी।
तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का मतलब होता है किसी भी बंदे को अथॉरिटी यानी कि पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है अगर वो देश की सिक्योरिटी में किसी भी तरीके से थ्रेट साबित होता है, यानी किसी भी तरीके से उसको खतरा है हमारे देश की। जैसे अभी करंट की सिचुएशन देखे, ये भी जो भी पूरा मुद्दा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये कास्टिज्म बेस्ड मुद्दा हो गया है। तो ये कास्टिज्म बेस्ड मुद्दा आज से नहीं कई सालों से चलता चला आ रहा है। तो इसकी वजह से हो सकता है जो वो कम्युनिटी है वो लोग भड़क उठे। जैसे अभी रिसेंटली मणिपुर का मुद्दा काफी 2 महीने से चलता चला आ रहा था, मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी। आप लोग चाहे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो मणिपुर में भी सेम यही मुद्दा था, थोड़ा सा वहां पे मतलब एसटी जो कम्युनिटी थी उसमें वो जो ग्रुप्स थे वो आना चाहते थे, तो उसको लेके इतना ज्यादा वायलेंस देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं एक थ्रेट तो रहेगा कि अगर दोबारा से ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए जैसे भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने वहां पे एनएसए एक्ट इसीलिए लगाया है कि किसी भी तरीके से दोबारा से ऐसी सिचुएशन मणिपुर वाली ना देखी जाए। अगर मैं इस एक्ट के बारे में बात करूं तो यह एक्ट लाया गया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी सितंबर 23, 1980 में लाया गया था। और इसमें कहा जाता है कि किसी भी इंसान को डिटेन करा जाता है कम से कम 12 महीने के लिए, और कोई लॉयर भी इस केसेस को लेने से फिर मना कर देता है। मतलब लॉयर मिलना भी इस केस में बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिचुएशन अगर अभी की करंट हम देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, और फिर बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं दंगे में भी ये सिचुएशन रूप ले सकती है। दोस्तों ये तो था एनएसए एक्ट जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब दूसरा एक्ट की अगर मैं बात करूं तो एससी एसटी एक्ट। एससी एसटी एक्ट जो है, इससे तो वैसे आप लोग अवेयर होंगे, लेकिन मैं फिर भी एक बार इसको बता देता हूं। सो द एससी एसटी एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 अगेंस्ट अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन। तो बेसिकली क्या है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो मुद्दा है, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो हिस्ट्री में कई सालों से ये जो लोगों के साथ उत्पीड़ित और ये जो जातिवाद और छुआछूत की जो प्रॉब्लम चल रही थी, जिसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल अगर आपको देखने को मिलेगा तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने इस जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आजादी से पहले भी हमारे देश में किस तरीके का जातिवाद था, जो शोषण था कई सालों से चला आ रहा था लोअर कास्ट के लिए, जिसमें एससी एसटी के लोग आया करते थे। तो उनके साथ किसी भी तरीके का उत्पीड़ित ना हो, उसी के खिलाफ कुछ कायदे और कुछ लॉ बनाए गए थे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाए थे, टू प्रोवाइड अ लीगल सॉल्यूशन एंटी कास्ट डिस्कोर्स। और इसके लिए इवन हमारे संविधान में भी आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट एंड आर्टिकल 17 द अनटचेबिलिटी, ये हमारे इसमें मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं इसमें हमारे। तो दोस्तों ये था हमारा एससी एसटी एक्ट के बारे में, यानी कि अगर किसी भी एससी या एसटी के साथ किसी भी तरीके का शोषण होता है किसी अदर कास्ट के बंदे के थ्रू, तो उसको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाएगा। तो ये था हमारा दोस्तों एससी एसटी एक्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये दोनों जो एक्ट्स हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इवन सोशल इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे अभी यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है, तो मेंस में आंसर मतलब जो आपके जनरल स्टडीज और एथिक्स के जो पेपर होंगे उसमें कहीं ना कहीं ये केस स्टडी आपकी पूछी जा सकती है, क्योंकि मुद्दा काफी हाईलाइटेड है मीडिया में। अब आने वाले समय में क्या होगा इस पूरे मुद्दे में वो तो वक्त ही बताएगा। बाकी ये केस लगा दिया गया है, कोर्ट अभी तो मीडिया ट्रायल ही चल रहा है, तो देखिए अभी कोर्ट का फैसला आएगा उसको क्या पनिशमेंट मिलती है। और इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो भी घुसाया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो बंदा है जिसने ये पूरा क्राइम किया है शुक्ला, उसको बोला जा रहा है कि बीजेपी से उसका लिंक्ड है। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है कि कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इस तरीके की शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक, और आने वाले समय में आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।